इन 3 पौराणिक कथा कारणों से मनाते हैं महाशिवरात्रि। जानिए, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी मां पार्वती का मिलन हुआ था। फाल्गुन चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर वर्ष फाल्गुन चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त कई स्थानों पर महाशिवरात्रि पर शिव जी की बारात निकालते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर व्रत, पूजा और जलाभिषेक करने पर वैवाहिक जीवन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियां दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन ही सभी 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। इस कारण से 12 ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की खुशी में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार विषपान कर संसार को संकट से उबरा। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकले विष का पान करके भगवान शिव ने इस सृष्टि को संकट से बचाया था। इस वजह से ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है। सागर मंथन से निकले विष का पान करने से भगवान शिव का गला नीला पड़ गया था, जिस कारण उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि पर पहली बार प्रकट हुए थे शिवजी। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवजी पहली बार सृष्टि में प्रकट हुए थे। शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका न तो आदि था और न अंत। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। वह शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी वराह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हुए उन्हें गेंदे के फूलों की माला चढ़ाएं। फिर ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय को अपनाकर आप विवाह में आ रही समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। शिव पुराण में मानव कल्याण के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। भौतिकवादी युग में जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बार कर्ज लेने की स्थिति आ जाती है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे कर्ज चुकाने में परेशानी आ सकती है। शिव पुराण में कर्ज से मुक्ति के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जिनको महाशिवरात्रि के करने से भोलेनाथ के आशीर्वाद से कर्ज से राहत मिलती है और आर्थिक संपन्नता आती है। आइए जानते हैं शिव पुराण के कर्ज से मुक्ति के उपाय। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में जाकर घी में तिलों को डुबो दें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते करते हुए 1100 बार घी में मिले तिल को एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और करियर में तरक्की के योग बनते हैं। शनिवार के दिन महाशिवरात्रि के साथ शनि प्रदोष व्रत भी है। ऐसे में बेलपत्र के पेड़ के नीचे गरीब व ब्राह्मण को खीर खिलाएं। ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं और भोलेनाथ की कृपा से कर्ज से धीरे धीरे मुक्ति मिल जाती है। साथ ही ऐसा करने से शिव और शक्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कर्ज से मुक्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें। शिवलिंग के इस अभिषेक से आर्थिक परेशानियों से भोलेनाथ निकाल देते हैं। साथ ही जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।